तो गाइस, जब से चैट जीपीटी आया है लोगों को ये डर लगने लगा है कि आने वाले कुछ सालों में एआई उनका जॉब छीन लेगा। और ऐसा लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी कह रही है कि एआई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख देगा। लेकिन सिर्फ एआई इंडस्ट्री ही नहीं, एआई और रोबोटिक्स मिलके आने वाले समय में हार्डवेयर इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से बदलने वाला है, जिससे कोई भी काम और भी फास्ट और कन्वीनियंट होने वाला है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया के ऐसे टॉप 5 रोबोटिक्स स्टार्टअप जो दुनिया बदलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में आपको पता नहीं है अभी तक। और जो नंबर 1 का स्टार्टअप होने वाला है ना, वो तो हमारा इंडिया का ही स्टार्टअप होने वाला है, जिनसे आप भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज़, केस स्टडी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। तो नंबर 5 का जो स्टार्टअप आता है उसका नाम है लेक्सस प्लस, जो एक जापान का ऑटोमेटेड रोबोटिक्स स्टार्टअप है। और आपको पता ही होगा कि जापान अपने सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है, पहला अपने टेक्नोलॉजी के लिए और दूसरा अपने फिटनेस गोल के लिए। और जिस स्पीड से जापान में टेक इवॉल्व होता है ना, उसी स्पीड से वहाँ की ओबेसिटी दर भी कम होती है। तो ये स्टार्टअप करती क्या है? तो बेसिकली ये स्टार्टअप बिजनेस और वेयर हाउसेस को ऑटोमेटिक रोबोट्स प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं ना, उनमें इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद भी वर्क प्रोसेस उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, एफर्ट्स भी लगते हैं और इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और इसके अलावा जब कोविड के समय में जब सब बंद था, यानी लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे, तब वेयर हाउसेस को मैनेज करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती थी, जिसको देखते हुए 2020 में इस स्टार्टअप को शुरू किया गया था। और इसके फाउंडर्स हैं मसाया आसो, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं। और इससे पहले ये जापान के बोश कॉरपोरेशन में काम भी कर चुके हैं, जहां ये एक ड्राइविंग प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। और इसके अलावा D4 ड्राइव में भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, जिसको देखते हुए इनको सीरीज ए राउंड की फंडिंग भी मिल चुका है। तो एक जापानीज़ कंपनी इनक्यूबेट ने अनडिस्क्लोज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं इनके ऊपर। तो पहला इनका प्रोडक्ट है हाइब्रिड AMR, जो लगभग 500 किलो वेट तक का इन्वेंट्री ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इनके फीचर्स में सबसे पहला आता है, इनमें लगे होते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, जिसकी वजह से अगर ये बीच में कहीं ट्रॉली से डिटैच भी हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पर रुक जाता है, जिससे इसको ऑपरेट करना काफ़ी ईजी टू यूज़ हो जाता है। इसके अलावा बैटरी लो होने पर ऑटोमेटिक नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट पर जाकर खुद को चार्ज भी कर लेती है। तो इन जैसे सारे AMR को ऑपरेट करने के लिए इनके पास है कनेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसे PC, मोबाइल या टैबलेट किसी भी डिवाइस पर आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जो कि काफ़ी ईजी टू यूज़ और कन्वीनियंट वे है। तो अगला स्टार्टअप आता है नोड रोबोटिक्स। तो ये जर्मनी का स्टार्टअप है जो 2020 में स्टार्ट हुआ है, और इनको प्लग एंड प्ले जैसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से सीड फंडिंग भी मिल चुकी है अभी तक। तो ये स्टार्टअप भी पिछले स्टार्टअप के जैसे ही है, लेकिन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, जिसे किसी भी AMR के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, और वो भी बहुत ही लो प्राइस में। तो बेसिकली ये 3 फीचर पर काम करता है। पहला इनका आता है Node.Edge, जिसमें ये इंडिविजुअल AMR को नेविगेट और कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो सके। और दूसरा इनका फीचर आता है Node.Mesh, जिसमें एक AMR दूसरे AMR के साथ डाटा शेयरिंग और कोलैबोरेट कर सकता है। यानी आसान भाषा में कहूँ तो AMR की ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है, ताकि एक दूसरे से टक्कर ना हो जाए और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। और इनका तीसरा फीचर आता है कि फ्लीट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस फीचर में बेसिकली ये सारे AMR एक सर्वर से कनेक्ट रहते हैं, जिनके थ्रू उनको ऑपरेट किया जा सकता है। तो मुझे इनके फंडिंग डिटेल्स के बारे में और भी कोई जानकारी नहीं मिली, तो मैंने इनके वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो टॉप 3 का जो स्टार्टअप है वो है डूजी रोबोटिक्स। तो ये एक सिंगापुर बेस्ड रोबोटिक स्टार्टअप है, जिसके इंडिया में भी ब्रांचेस हैं, जिसे 2019 में स्टार्ट किया गया था। और इसके फाउंडर है अजमल तहसीन और सुरेश चंद्रशेखर। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है कि ये ह्यूमनॉइड्स रोबोट बनाती है, मतलब ऐसे रोबोट्स बनाती है जो ह्यूमन से हर फील्ड में इंटरेक्ट कर सकता है। तो आपको बता दूं कि ये कंपनी 5 अलग अलग टाइप के रोबोट्स में काम करती है। तो पहला इनका रोबोट्स आता है डूजी ह्यूमनॉइड। तो इस रोबोट को ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है, जिसमें ये स्कूल में टीचिंग के काम आ सकता है, और स्टूडेंट को एज अ फन वे में पढ़ाया भी जा सकता है इस रोबोट के थ्रू। और हॉस्पिटल सेक्टर में भी काफ़ी यूज़ हो सकता है इसका, क्योंकि जो हॉस्पिटल सेक्टर में स्टाफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी काम में लाया जा सकता है। और यहाँ तक कि ये रोबोट सेल्स असिस्टेंट का भी जॉब कर सकता है। तो ह्यूमन को पूरी तरह से रिप्लेसेबल बनाया जा सकता है इस रोबोट के थ्रू। और इसके अलावा 2021 में मक्कल मुनेंद्र काची, जो कि तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने 2021 में स्टेट असेंबली इलेक्शन के सिंबल के रूप में भी इस रोबोट को दिखाया था,
जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था उनका ये कैंपेन। तो अगला इनका प्रोडक्ट है DUV A20, जो कि एक सैनिटाइजिंग रोबोट है जो UV लाइट से बैक्टीरिया मारती है। तो गाइस, कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइजिंग में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि सैनिटाइजिंग में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में इस रोबोट को लॉन्च किया गया था, जो कि फुल ऑटोमेटेड है और अपने UV लाइट से सैनिटाइज करता है और बैटरी लो होने पर ऑटोमेटेड खुद को चार्ज भी कर लेता है। तो इनका तीसरा प्रोडक्ट है डूजी AMR, जो कि अगेन वेयर हाउस कमर्शियल प्रोजेक्ट में काम आता है। तो अब आता है इनका नेक्स्ट प्रोडक्ट डूजी टॉमी। तो ये एक डिलीवरी रोबोट है जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ आता है, और इसका मोस्टली हॉस्पिटल सेक्टर में यूज़ हो सकता है, क्योंकि इससे पेशेंट को दवाई देने के लिए काफ़ी काम में लाया जा सकता है, और घर में भी इसका काफ़ी यूज़ हो सकता है किसी हैंडीकैप या बीमार व्यक्ति के लिए। तो इन सारे स्टार्टअप के वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप और भी ज़्यादा इनके वेबसाइट में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो अगले स्टार्टअप की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगला स्टार्टअप का नाम है MUL टेक्नोलॉजी, और ये भी एक डिलीवरी रोबोट्स बनाती है जो कि वेयर हाउसेस में काफ़ी काम आ सकता है। बेसिकली एक कमर्शियल एरिया में इसका काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक USA का स्टार्टअप है जिसे 2019 में स्टार्ट किया गया था। 3D कैमरा और सेंसर की वजह से इनको शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस स्टार्टअप के बारे में भी मुझे उतना ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं मिला। अगर फ्यूचर में ये कोई फंडिंग रेज करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉप 1 का जो स्टार्टअप है वो हमारे इंडिया का ही स्टार्टअप है, जिसका नाम है रेंज एरो, जो कि एक एयरक्राफ्ट ड्रोन स्टार्टअप है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे एरियाज़ में जहां जल्दी से कुछ सामान पहुंचाने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। जैसे किसी विलेजेस एरिया में दवाई पहुंचानी है सिटी से, तो प्रॉपर रोड स्ट्रक्चर ना होने की वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे रिमोट लोकेशन होते हैं जहां इमरजेंसी में पहुंचने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से हम पहुंच नहीं पाते हैं। और हमारी इंडियन आर्मी को भी ऐसे इमरजेंसी की सिचुएशन में वेपन्स और मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है यही स्टार्टअप रेंज एरो। तो ये एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जिसे 2020 में स्टार्ट किया गया था, और जिसके फाउंडर है अर्पित शर्मा और रोहित गुप्ता, जिनको एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर डिजाइन और रोबोटिक्स कंट्रोल ऑटोमेशन में सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये एक विदाउट पायलट मिनी एयरक्राफ्ट ड्रोन बनाते हैं जो 150 किलोमीटर की स्पीड से 150 किलोमीटर कार्गो कैपेसिटी लेकर पूरे 200 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है, जो कि बाय रोड से 4 गुना ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता है। तो ये अभी सीड फंड पे ऑपरेट कर रहे हैं, और इनको कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं मिली है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट फंडिंग बहुत जल्दी उठाया जाए। तो इनका विजन है इंडिया के लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को क्रैक करना, क्योंकि इंडिया का जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो लगभग $200 बिलियन का है, जो कि नेशनल GDP का लगभग 15% है, जिसमें टोटल डिलीवरी कॉस्ट 30% यानी $50 बिलियन का अनुमान लगाया जाता है। तो ये इस इंडस्ट्री को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपको ऐसे ही स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अगले कौन से इंडस्ट्री के स्टार्टअप के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे।